हेलो एवरीवन। आज हम जो बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। 6 सेमेस्टर के लिए है, बीए और बीएससी सब के लिए। जीवन सन पब्लिकेशन की बुक है, नेम है जो मैंने बताया रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, इसका हम पहला चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे आज। टोटल आपके पास 7 चैप्टर हैं। आज हम पहले ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे जैकोबियन। तो जैकोबियन में सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि जैकोबियन आपके पास होता क्या है। डेफिनेशन देखो, इफ़ यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मीन्स जिनकी वैल्यू किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यू और वी कोई भी दो फंक्शन हैं जिनकी वैल्यू जो है किसके फंक्शन है, वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई के पोजेस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। जिनके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा कि अगर हम दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो एक वेरिएबल को उस टाइम पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे जब दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। मान लो अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम y को वहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होंगे, यानी कि दूसरे वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट रखेंगे। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम x को उस इक्वेशन में या फिर उस फंक्शन में एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो u और v फंक्शन जो है उनके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट अभी इन्होंने लिख के दिया, डिटर्मिनेंट वही है मैट्रिक्स वाला जो हम मैट्रिक्स में करते थे ना, वही डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में वैल्यू क्या है, फर्स्ट एंट्री है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली जो सेकेंड रो बनेगी वो बनेगी पार्शियल सेकेंड फंक्शन की। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। और इस जो ये डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म है इसको आप क्या बोलोगे, जैकोबियन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x y। यही डिटर्मिनेंट आपका क्या है, जैकोबियन है। और इन्होंने नेक्स्ट कहा कि आप इसको डिनोट कैसे करते हो, दो तरह की नोटेशन दी है कि एक तो आप वो फंक्शन लिख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई के और आगे लगा रहे हो पार्शियल डेरिवेटिव का साइन जो हम जिसको हम कर्ल बोलते हैं, कर्ल यू वी बाई में कर्ल एक्स वाई। ठीक है, इसको कर्ल बोलते हैं। या फिर आप इसकी जगह पे एक कैपिटल जे लगा सकते हो, अंदर यू वी बाई में एक्स वाई एज इट इज रहेंगे, ऊपर यू और वी आएंगे, यानी कि जिन फंक्शंस की बात कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे। तो ये आपके पास नोटेशन है, आपकी बुक में मोस्टली ये वाली नोटेशन यूज़ की हुई है, कर्ल वाली। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास बाई चांस 3 फंक्शन आ जाएं और वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 हो जाएं एक्स वाई जेड, तो हम किस तरह से करेंगे, वो भी प्रोसीजर सेम है। अब दो फंक्शन थे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, अब उनकी जगह पे 3 फंक्शन हैं, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो थर्ड रो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। पहले तो क्या था, पहला फंक्शन यू था, फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्स वाई जेड पे। तो यू का डेरिवेटिव कर रहे थे पहले पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड। नेक्स्ट क्या था दूसरा फंक्शन v, तो सेकंड रो में डेरिवेटिव किसके आएंगे, v के। किसके रिस्पेक्ट में आएंगे, पहला पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देन y, देन z। सिमिलरली अब थर्ड रो ऐड हो जाएगी क्योंकि तीसरा फंक्शन है। और अब इसके भी क्या होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, और इसका क्या लेना है हमने, डिटर्मिनेंट। तो जैकोबियन इसका क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से वहाँ पे दो फंक्शन थे, यहाँ पे 3 फंक्शन और 3 वेरिएबल आ जाएंगे, तो इसी तरह से इसकी क्या हो जाएगी, नोटेशन हो जाएगी। अब हमने पहले इसको 2 के लिए किया, फिर 3 के लिए किया। अब नेक्स्ट में इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से आपके पास n फंक्शन आ जाएं तो आप इस तरह से n के लिए भी कर सकते हो कि u1 u2 अप टू un फंक्शन है n इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कितने हैं, n है, x1 x2 अप टू xn। तो जो डिटर्मिनेंट है वो इस तरह से जाएगा कि पहले वही सेम प्रोसीजर की u1 वाला फंक्शन उठाओ और उसके डेरिवेटिव सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, u1 एक फंक्शन उठाओ, फर्स्ट रो में उसके सारे इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पहले x1 फिर x2 फिर x3 अप टू xn। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट रो। सेकंड रो के लिए क्या करेंगे, अब वही दूसरा फंक्शन उठाएंगे u2, उसके डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि u2 के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn। सिमिलरली un तक ऐसे ही होगा आपके पास, un
तक आप जाओगे, वही सारे इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में उसका क्या करना है, डेरिवेटिव, और इन सब का क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट। ठीक है, नोटेशन में वही अब यू टू यू एन आ जाएगा, एक्स टू एक्स एन आ जाएगा। नेक्स्ट रिमार्क, ये इम्पोर्टेंट है कि हम जैकोबियन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ फंक्शन, कि अगर अभी तक हमने किया कि जितने फंक्शन थे उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, अब ये बोल रहे हैं कि हम तब भी जैकोबियन फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर फंक्शन कम हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो जाए। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया u और v दो फंक्शन दिए, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 दिए, x y z, तो इनके 3 डिफरेंट जैकोबियन निकलेंगे। पहले तो uv का xy के रिस्पेक्ट में, देन uv का वाई जेड के रिस्पेक्ट में, देन uv का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास इस तरह से फंक्शन हो जाए u1 u2 un, किस तरह से, देखो जो u1 है वो सिर्फ x1 का फंक्शन है, जो u2 है वो डिपेंड कर रहा है x1 x2, जो वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1 x2। इस तरह से जब u3 आएगा तो वो किस पे डिपेंड होगा, x1 x2 x3 पे। और इसी तरह से अगर हम जनरलाइज करें तो un किस पे है, x1 x2 अप टू xn। तो इस तरह के फंक्शन का जब हम जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा u1 का x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, u2 का x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, un का अप टू सोन xn के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है चेन रूल फॉर जैकोबियन। अब u और v कोई भी आपके पास फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y के, और अब इन्होंने कहा कि जो x और y हैं वो फर्दर आगे क्या कर रहे हैं, यू विच आर देमसेल्फ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल r एंड s, कि u और v दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं x और y, और वो खुद दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जा रहे हैं r और s। तो अगर हमें इनका निकालना हो जैकोबियन तो कैसे निकालेंगे कि u v का r s के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना है, u v डिपेंड किस पे कर रहा है, x y पे, तो u v का निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y किस पे डिपेंड कर रहा है, आर एस पे, तो एक्स वाई का निकाल लेंगे आर एस के रिस्पेक्ट में, इनका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या बनेगा, चेन रूल फॉर जैकोबियन। ठीक है, कि यू वी का जो हमें निकालना है जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर और एस निकालना है, लेकिन यू वी डिपेंड कर रहा है फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का, तो यू वी का जैकोबियन निकाल लेंगे एक्स और वाई के लिए, और एक्स और वाई किसका फंक्शन बन रहा है आगे, आर और एस का, तो ये किसका निकाल लेंगे, आर और एस के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, और दोनों क्या करेंगे, प्रोडक्ट। ऐसे इन्होंने रिमार्क में दिया है कि 3 के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि यू वी डब्ल्यू किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड किसके फंक्शन है, आर एस टी के, तो आर एस टी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो यू वी डब्ल्यू का निकाल लो एक्स वाई जेड के लिए, एक्स वाई जेड का जैकोबियन निकाल लो आर एस टी के लिए, और उनके क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है कि अगर यू वी फंक्शन है एक्स वाई का, वी फंक्शन है कोई जी एक्स वाई का, आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एंड इफ़ द इन्वर्स फंक्शन, इनके इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स का क्या बन रहा है फाई ऑफ यू वी, वाई बन रहा है साई ऑफ यू वी, एग्जिस्ट, देन इनके अगर हम जैकोबियन की प्रोडक्ट करें तो वो 1 रहेगी, कि अगर यू वी का जैकोबियन एक्स वाई के लिए ले, एक्स वाई का यू वी के लिए ले, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, 1। और हम ऐसा निकाल सकते हैं क्योंकि यू वी की वैल्यू डिपेंड कर रही है, यू वी फंक्शन है एक्स वाई का और एक्स वाई फंक्शन बन रहा है यू वी का, तो इस तरह से जैकोबियन निकाल लेंगे, यू वी का जैकोबियन एक्स वाई के लिए, एक्स वाई का जैकोबियन यू वी के लिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो आगे हम एग्जाम्पल करेंगे इसके, तो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।